परेशानी नहीं है, बट हमारे लिए अनिल जी परेशानियां रोज बढ़ रही हैं। एक आध बीच में दिन आता है जहां पर शुरुआत अच्छी होती है, लगता है कि चलो आज अच्छा रहेगा, वो भी रिवर्स होके हम डेज लो पर बंद होते हैं। कल ये जो एक्शन हुआ है सेकंड हाफ का, और 24,000 के नीचे जो हम बंद हुए हैं साइजिबली 150 पॉइंट 24,000 से नीचे बंद हुए हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है सर? देखिए दीप, इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं कि 24,000 का लेवल दो तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल सेंटिमेंट के लिहाज से 24,000 के नीचे बंद होना अच्छा संकेत नहीं है, और बार बार हम 24,000 के लेवल के आसपास आकर उसको बचा लेते हैं जी, ठीक है। तो उस लिहाज से और लगभग देखिए पिछले 70 ट्रेडिंग सेशन में कुछ एक सेशन ऐसे गए होंगे जहां आप 24,000 के नीचे बंद हुए, अदरवाइज आप घूम फिर के 24,000 के ऊपर आ जाते हैं। तो 24,000 के नीचे बंद होते हैं, ऐसा नहीं कि पहली और आखिरी बार बंद हुए हैं, लेकिन ज़्यादा टिकते नहीं हैं। और इसलिए अब आपके लिए जो हो गया उसको भूल जाओ। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ, निफ्टी अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में घुस रहा है। देखो, दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने कल आपको बोला भी था कि कुछ मैं इंपॉर्टेंट एनालिसिस के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मुझे लगा भी कि कल आज इसकी ज़रूरत पड़ सकती है जबकि कल सुबह सुबह इतने संकेत खराब नहीं लग रहे थे, तो मैंने कहा तैयारी करके रखते हैं। मैं तो तैयारी करने के हिसाब से सोचा था, मुझे नहीं पता कि आज ही ज़रूरत पड़ जाएगी कि कल हम 24,200 के आसपास खुलकर इतना घट जाएंगे नीचे। 23,500 23,800 निफ्टी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है और बहुत मजबूत सपोर्ट रेंज में। अब आप पूछे क्यों? आज क्लोजिंग के लिहाज से सबसे पहले तो ये नोट कर लिए 23,750 23,650 के आसपास इस रेंज को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। इसके नीचे हमें बंद नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? पिछले 105 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी 23,750 के ऊपर बंद हो रहा है, ऑलमोस्ट 100 सेशन से ज़्यादा। तो ये आपके लिए मजबूत। अब इसमें क्या है, जब 100 ट्रेडिंग सेशन 105 ट्रेडिंग सेशन मतलब आप 4 महीने से ज़्यादा के डेटा देख रहे हैं, तो 4 महीने के डेटा जब आप देख रहे हैं तो आप 50-100 पॉइंट का एडजस्टमेंट आपको लाइफ में करना पड़ता है। 23,750 मतलब ऐसा नहीं ठप्पा लगाइए, 23,650 भी हो सकता है। क्यों? जनरली मार्केट करेक्शन मार्केट में कब जाते हैं? जब टॉप से 10% घट जाए। आपने टॉप बनाया 26,277 का, ठीक है दीप, 26,277 26,277 आपका लाइफ आई है, ठीक है ना। और ये लाइफ आई है आपका 26,277 आपने बनाया है 27 सितंबर को, और वहीं से करेक्शन की शुरुआत हुई है। 27 सितंबर से एफआई ने बेचना शुरू किया, वहाँ से हमारी पिटाई हो रही है, आज तक हो रही है। ये लाइफ आई था आपका, वहाँ से 10% यानी कि आप 2625 पॉइंट करीबन निकाल दें, आपका लेवल आता है 23,650 का, 23,750 क्लोजिंग बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं 23,650। अब यहाँ से अगर आप और घटेंगे तो आप करेक्शन मोड में चलेंगे। 10% तक के करेक्शन टॉप से रनिंग करेक्शन माने जाते हैं। बुल मार्केट में कभी भी इस तरह के करेक्शन आते हैं 5 से 10% के, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाता। 10 से 20% के करेक्शन डीप करेक्शन माने जाते हैं, और उसमें हमेशा बुल मार्केट को क्वेश्चन मार्क आता है कि यार तेजी सस्टेन करेगी, खत्म तो नहीं होगी, टॉप तो नहीं हो गया, और इसका जवाब 10 से 20% के फॉल में ढूंढा जाता है। 20% से ज़्यादा अगर टॉप से मार्केट घट जाते हैं तो आप मंदी के मार्केट में चले जाए। ये बेसिक डेफिनेशन आप मान के चलिए। 5 से 10% के रनिंग करेक्शन होते हैं, 10 से 20% के करेक्शन में बुल मार्केट पे हमेशा सवाल उठ जाते हैं, खत्म होगा नहीं होगा, और वहाँ डिवाइडेड ओपिनियन होती है। 20% टॉप से गिर गए, खत्म हो गया मामला। इस तरह से आप मार्केट को समझ। इसलिए अगर आप बड़े बुल मार्केट में क्वेश्चन मार्क लगाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी कि 23,650 का जो लेवल है, जिसको 150 पॉइंट का कंफर्ट मान लें, 23,500 23,500 23,800 इसलिए बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है। ये आपको आज बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अब आज नेचुरली सबको लगता है खराब है ये सब है, अगर यहाँ से घटे तो क्या, फिर आपको बजट के दिन के लोज हैं जो 23,100 के आसपास के आते हैं, 22,900 23,100, वो अगला सपोर्ट आपका बनेगा अगर यहाँ से घटते हैं। चांस ये है कि एक तरफा पिछले 4 सेशन से आप निफ्टी पर कमज़ोर बंद हो रहे हैं, राइट, और आज 5वां सेशन होगा, नीचे खुलेंगे आप। 23,500 23,800 की रेंज इस लिहाज से मल्टीपल सपोर्ट के तौर पर है, जो आसानी से टूटनी नहीं चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए 50,200 से 50,600 की जो रेंज है वो मल्टीपल सपोर्ट है ना। कई महीनों के सपोर्ट वहाँ पर भी बैंक निफ्टी में दिखते हैं, और इसलिए बैंक निफ्टी भी यहाँ पर कमज़ोर नहीं होना चाहिए। बैंक निफ्टी के लिए आज अगर 50,450 के नीचे क्लोजिंग होती है, छोटा लेवल तो 51,000 का है, लेकिन फिर भी अगर आज हम, चूंकि निफ्टी ने कल 24,000 के नीचे की बंद दी, 50,450 के नीचे बंद होने पर ही वहाँ पर खतरा बढ़ता है। और ठीक उसी तरह से दीप बैंक निफ्टी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये है कि 49,750 49,750 वो लेवल है
जो पिछले 106 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी होल्ड करा है। तो कहीं ना कहीं आप है ना आज की गिरावट के बाद आप बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज में घुस रहे हैं, ये ध्यान में रखिए। तो नो डाउट माहौल खराब है, मूड खराब है, पैनिक है, दिग्गजों में बिकवाली हो रही है। अब तो स्मॉल लार्ज कैप में, स्मॉल मिड कैप में भी बिकवाली होने लगी है। पहले एफआईजी बेच रहे थे, अब घरेलू फंड ने थोड़ा हाथ खींचा है, उतना नहीं खरीद पा रहे हैं। आईपीओ में पैसा जा रहा है, अब रिटेल भी बेचने लगा है, जो डायरेक्टली स्टॉक्स में पैसा लगाता है। आखिरी बचे हैं जो नहीं बेच रहे, वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, हाँ, है ना। वो भरोसे के साथ अभी बने, और अल्टीमेटली आप देखिएगा पैसा वही बनाएंगे, वही बनाएंगे। पैसा वही बनाएंगे जो म्यूचुअल फंड